तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने इन बालों को बांध कर रखा कर। जानती है ना, तेरे खुले बालों को देखकर सारी पड़ोसन कैसे कहती है कि देखो तो शांति की पोतियों के बाल कितने लंबे हैं। घुटने से नीचे तक तो उनकी चोटी आती है। काश हमारे बाल भी ऐसे होते। और ना जाने क्या क्या बोलती है वो औरतें। पता है ना तुम्हें, नजर कितनी जल्दी लगती है। अगर तुम्हारे इन सुंदर बालों को नजर लग गई तो सारे बाल झड़ने लगेंगे। मैं भी इन चारों को यही समझाती हूँ माँ, लेकिन ये चारों मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। बार बार इन बालों को खोलकर यहाँ वहाँ फिरती रहती है। अरे माँ, अब हर समय हम चारों अपने बालों का जुड़वा बनाकर थोड़ी ना घूमेंगे। हमारा भी मन करता है चोटी बनाने का, तो हम चोटी क्यों ना बनाएं? वैसे भी बचपन से आज तक सब हमें यही बोलते हैं कि तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। आज तक तो हमारे बालों को कोई नजर नहीं लगी, तो अब किसकी नजर लगेगी? और नहीं तो क्या माँ, अब इन पड़ोसनों के चक्कर में क्या हम अपनी मनमर्जी से चोटी भी ना बनाएं? तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो तुम्हें कहकर थक गई हूँ और तुम दोनों की देखा देखी में तुम्हारी दोनों छोटी बहनें भी तुम जैसी हो गई है। अब आप हम दोनों को कुछ मत कहो माँ। हम दोनों तो वैसे भी स्कूल में जाती है, और स्कूल में कोई जूड़ा बनाकर थोड़ी ना जाता है। स्कूल में तो हम दोनों को चोटी बनाकर ही जानी पड़ेगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम दोनों के स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तुम दोनों जल्दी से स्कूल जाओ। और दिव्या बेटा, अगर तुम्हें पगार मिल गई हो तो आज बिजली दफ्तर जाकर बिजली का बिल भर देना, वरना बिजली वाले घर की बिजली काट देंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं आज बिजली का बिल भर दूंगी। दीदी, आप मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो ना। एक किताब खरीदनी है। दुकान से अगर कोई सेकंड हैंड बुक मिलेगी तो मैं वही खरीद लूंगी। नई बुक तो बहुत महंगी आएगी। ठीक है, मैं पैसे दे देती हूँ। बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? आप एक काम करो, मुझे 200 रुपए दे दो। इतने में तो सेकंड हैंड बुक आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है, ये ले पैसे। और अगर सेकंड हैंड बुक ना मिले तो बता दियो, मैं तुझे और पैसे दे दूंगी। दरअसल कुछ साल पहले निर्मला के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई। उसके सर पर 4 बेटियां और एक बूढ़ी सास की जिम्मेदारी थी। घर में कमाने वाली सिर्फ वही थी। वो लोगों के घरों में काम करती तो कभी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती। वो दिन रात सिर्फ काम करती रहती, जिस वजह से एक समय पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी 3 बेटियां तो उस वक्त छोटी थी, जो स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी ने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अपनी माँ की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने अपने आगे की पढ़ाई न करने का फैसला किया और एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिससे निर्मला के सर से काम का भार थोड़ा कम हो गया। अब निर्मला अपने कमाए हुए पैसों से राशन पानी का खर्च चलाती। बाकी सारा खर्चा दिव्या अपनी पगार से करती थी। अच्छा माँ, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। शाम को आते हुए दादी माँ की दवाइयाँ ले आऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। दिव्या घर से काम के लिए निकल जाती है। वो शाम को अपनी दादी माँ की दवाइयाँ लेकर घर आती है। सब लोग मिलकर खाना खाने बैठते हैं। माँ, तुम हर रोज दाल भात कैसे बना लेती हो? क्या तुम्हारा कभी इसके अलावा कुछ और खाने का मन नहीं करता? बेटा, मन तो सबका हर रोज 56 पकवान खाने को करता है, लेकिन उसके लिए जेब में उतने पैसे भी तो होने चाहिए। अभी घर में जितने पैसे आते हैं उतने पैसों में हम 2 वक्त का खाना खा पाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बड़ी बहन सबके लिए इतनी मेहनत कर रही है। जब तुम लोग पढ़ने जाओगी, कामयाब हो जाओगी, तो घर में फिर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मुझे जो बनाने को बोलोगी, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। नहीं माँ, जब हम सब कामयाब हो जाएंगे तो हम तुम्हें घर का काम करने ही नहीं देंगे। तुम फिर आराम करना। घर का काम करने के लिए हम एक नौकरानी रख लेंगे। तुमने ऐसा बोल दिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है बेटा। दादी माँ, जब हम कामयाब हो जाएंगे तो आपके लिए सोने के झुमके बनवाएंगे। आप हमेशा कहती हो ना कि जब मैं पैदा हुई थी तो माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए आपने अपने सोने के झुमके बेच दिए थे। अब जब हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो आपके लिए सोने के झुमके जरूर बनवाएंगे। मेरी गुड़िया,
तूने ये बात कह दी, मेरे लिए तो वही बहुत हो गया। वैसे भी इस उम्र में मैं सोने के झुमके पहनकर कहाँ जाऊंगी? ये कोई मेरी उम्र है क्या सोने के झुमके पहनने की? अरे दादी माँ, उम्र में क्या रखा है, इंसान को बस दिल से जवान होना चाहिए। बाकी देखने में तो आप आज भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। जरा देख तो निर्मला इनकी बातें, इस उम्र में मुझे हीरोइन कह रही है। ठीक ही तो कह रही है माँ जी, आप किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना लगती हो। और क्या दादी, आपसे सुंदर कौन है? आपके सामने तो माँ भी फीकी पड़ जाती है। सबसे छोटी बेटी सोनी की बात सुनकर सभी की हंसी निकल जाती है और तभी सभी उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी तरह सब लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे कि तभी अचानक शांति की सांस फूलने लगती है और ठीक से सांस न आने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो देर न करते हुए उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ को क्या हो गया है? अचानक ही उनकी सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, अब उनकी काफी उम्र हो चुकी है, इसीलिए उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है। उन्हें सांस लेने में भी अब तकलीफ हो रही है, इसलिए हम नहीं जानते कि वो कब तक ठीक रहेंगी। अभी हमने उन्हें दवाई तो दी है, लेकिन उन्हें पहले से आराम है। आप एक बार उनसे जाकर मिल लीजिए, क्योंकि दवाई का असर खत्म होने के बाद हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा। सच कहूं तो हमें उनके बचने के ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर की ये बात सुनकर उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबसे पहले निर्मला अपनी सास से मिलने के लिए जाती है। उसकी आंखें हल्की नम थी। तभी उसकी सास उससे कहती है, निर्मला, क्यों तू अपनी आंखें नम कर रही है? मुझे कुछ हुआ थोड़ी ना है। देख, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने मेरे बेटे के जाने के बाद हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो चाहती हूँ अगले जन्म में भी मुझे बहू के रूप में तू ही मिले। इस जन्म में तो तेरे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। तूने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि तेरे आने वाले जीवन में तेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाए। तूने सबके लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं चली भी जाऊँ तो मेरे पीछे से दुखी मत होना। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए माँ जी। आप मेरे साथ है तो मुझे लगता है मेरे सर पर मेरी माँ का साया है। आप मुझसे दूर जाने की बात मत कीजिए। दोनों एक दूसरे से बात करके बड़े भावुक हो जाते हैं। तभी नर्स निर्मला को बाहर भेज देती है। निर्मला के बाहर जाने के बाद शांति की चारों पोतियां अंदर आती है। उन सब की आंखें भी नम थी, लेकिन अपने दुख को निर्मला के सामने वो दिखाना नहीं चाहती थी। बेटा, मैं तुम चारों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए न दादी माँ, आप हमसे क्या कहना चाहती है? बेटा, तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख भोगे हैं। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद उसने कभी भी चैन की सांस नहीं ली। मैं चाहती हूँ जिस तरह उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह बीत गई, उस तरह उसका बुढ़ापा ना बीते। तुम लोग अच्छी तरह पढ़ाई करो। देखो, तुम्हारी माँ के साथ साथ दिव्या भी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है। उसकी मेहनत को कभी व्यर्थ मत जाने देना। जिस तरह इन्होंने हमेशा तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, इस तरह तुम भी इनका ध्यान रखना। तुम चारों अपनी माँ को कभी निराश मत करना। उसने तुम चारों के लिए बहुत दुख भोगे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी माँ, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हमें आपके लिए सोने के झुमके भी तो बनवाने हैं। ये बोलते हुए सभी भावुक हो जाते हैं। कुछ दिन तक उसकी दादी माँ हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद बढ़ती उम्र की वजह से उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद उनका पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता है। तभी कुछ दिन बाद निर्मला की तबीयत भी अचानक खराब हो जाती है। दिव्या अपने कमाए हुए पैसों में घर का खर्च, अपनी बहनों की पढ़ाई का खर्च और अपनी माँ के दवाइयों का खर्च नहीं उठा पाती। एक दिन वो अपने ऑफिस में बड़ी परेशान सी बैठी थी। तभी उसकी मैनेजर उसके पास आती है। क्या बात है दिव्या, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। आज तक तो मैंने तुम्हें पहले कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। नहीं मैम, कुछ नहीं, वो बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है।
देखो दिव्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ तो बात चल रही है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जो भी है तुम मुझे बता सकती हो। अपनी मैनेजर के बार बार पूछने पर वो सारी बात बताती है। तभी उसकी मैनेजर उससे कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया दिव्या। वैसे मैं तुम्हारे पास तुम्हारे इस परेशानी का सल्यूशन लेकर ही आई थी। मेरी एक फ्रेंड डायरेक्टर है। वो सीरियल बनाना चाहती है जिसमें उसे 4 लंबे बाल वाली लड़कियों की जरूरत है। मैंने पहले भी उनसे तुम्हारा जिक्र किया था क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत लंबे और घने हैं। अगर तुम चाहो तो उनके पास ऑडिशन के लिए जा सकती हो, और अगर तुम्हारी नज़र में 3 और लंबे बाल वाली लड़कियां हों तो उन्हें भी अपने साथ लेकर जा सकती हो। मैम, मेरी 3 छोटी बहनों के बाल भी मेरी तरह ही बहुत लंबे हैं। अगर आप कहो तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं? हाँ बिल्कुल, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुम चारों बहनें मिलकर सीरियल में काम करोगी तो तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अपनी मैनेजर के बताने पर दिव्या अपनी तीनों बहनों के साथ सीरियल के लिए इंटरव्यू देने जाती है। उनके लंबे काले घने बालों की वजह से उन चारों बहनों को सीरियल में रोल मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाती है और अपनी माँ को जीवन की हर खुशी देती है। शिखा गांव की एक सीधी